नमस्कार। कहते हैं हिंदुस्तान में एक बार फिर से मुसलमानों की फिक्र करने वाली सरकार आ गई है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि अब मुसलमान आगे बढ़ेंगे, उनकी तरक्की होगी, उनके साथ अमन चैन होगा। कुछ ज़्यादा इलेक्शन स्पीच जैसा नहीं लगता? लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे मुसलमानों के हालत पर, और हमारे साथ हैं मुसलमानों के नुमाइंदगी करने वाले, वैसे तो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर साहब हैं, और एलजेपी के साबिर अली साहब हैं। और हमारे साथ होंगे केंद्र में अभी अभी मंत्री बने सलमान खुर्शीद साहब भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह कार्यक्रम में। नकवी साहब, एक चीज़ मैं आपकी चेक कर लूँ पहले कि आपके दुरुस्त तो हैं, आप सही सलामत हैं? बिल्कुल दुरुस्त नहीं, वो वरुण गांधी जो आपके नए नए एमपी बने, उनका स्पीच मैंने सुना था पीलीभीत में, तो वो मुसलमानों के हाथ वाथ काटने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आप पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा हो। मेरे तो हाथ दुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं और मजबूत भी हैं। लेकिन हरवा तो दिया उन्होंने पार्टी को। देखिए, उसके बहुत से कारण हैं, और आप उस सब्जेक्ट पे अगर कभी डिस्कशन करेंगे तो वो सब्जेक्ट अलग होगा। लेकिन डेफिनेटली जो आपने एक बड़ा मुद्दा सामने रखा है, इस देश के मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से तरक्की की धारा में शामिल हों, ये कोई पहली बार ये सरकार नहीं आई है। जो सरकार आज आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की फिर से आई है, तो नहीं, फिर से आई है, मतलब ये 45-48 सालों तक यही सरकार रही है, इन्हीं की सरकार रही है जिसने मुसलमानों की ये हालत की है। चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोरी की हालत की हो, चाहे शैक्षणिक रूप से कमजोर रहे हो। अगर सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देते हैं तो सच्चर कमेटी ही कांग्रेस को वो आईना दिखाती है जो आईना की उसने इन पिछले 50 सालों। कांग्रेस जो मुसलमानों की हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो कोई कंसर्न कभी मुसलमानों से रहा नहीं। सबसे रहा है। हमारा कंसर्न हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं रहा है। एनडीए की जिम्मेदारी तो नहीं है ना मुसलमानों की हालत खराब होने पर 6 साल इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सभी की जिम्मेदारी है। नकवी साहब का दिल में जानता हूँ, वो तो थोड़ा सा मुसलमानों के लिए नरम है। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा था, आप नाराज हो गए। बीजेपी भी उतनी ही ईमानदारी के साथ देश के मुसलमानों को तरक्की की धारा में शामिल करना चाहती जितना कोई और। सलमान खुर्शीद साहब हैं जो अभी मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में। खुर्शीद साहब, आपको बहुत बहुत बधाई मंत्रालय मिलने के लिए, और बहुत लंबे समय बाद आपकी वापसी हुई है केंद्र सरकार में। तो क्या उम्मीद करें कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात पर आप चिंता करेंगे? देखिए, चिंता तो हम सभी को है, और सच्चर कमेटी का गठन इसी कारण से किया गया था कि जो भी सार्वजनिक रूप से जो भी चर्चा और बहस होती थी उस पर हम पे ये आरोप लगाए जाते थे कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हम मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। खुर्शीद साहब, आप पिछली सरकार यानी वो अंतुले साहब के मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या, जिनको 1.5 साल तक दफ्तर नहीं मिला था और जिन्हें खबर नहीं थी कि मंत्रालय में क्या होना है? वही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे अंतुले साहब? ये तो देखिए, नया मंत्रालय बना था, और सरकार के 3 साल चल जाने के बाद एक नया मंत्रालय बना था, समय लगता है। खुर्शीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो 48 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई थी, उसके बाद जब पिछली बार सरकार बनी तो 3 साल बाद अचानक आपको ध्यान आया कि मुसलमान भी रहते हैं और उनकी तरक्की के लिए आपको अलग से मंत्रालय चाहिए, और फिर 1.5 साल दफ्तर बनाने में लगा, और अब जब नया मौका आया है तब आपको फिर से वही अल्पसंख्यक मंत्रालय याद आ रहा है? नहीं, याद वाद की बात नहीं है। एक दफा मंत्रालय बन जाता है तो फिर जाहिर है उस मंत्रालय को जब उसका सशक्तिकरण किया जाता है, समय समय की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको देखकर। लेकिन ये बात सही है कि उस समय जब हमने ये निर्णय लिया तो ये मान कर लिया कि हमने आज़ादी के बाद प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को दी, दलित समाज को दी, और अल्पसंख्यकों को जितना हमको करना चाहिए उस पर हमने समीक्षा अब करी है।